देखिए, चाहे आप इंद्र जैसे कितने भी महान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक बार सिविल जज बन गए तो आपको सिर्फ आपकी इंटीग्रिटी, हार्डवर्क और आपकी मेरिट ही आपको बचा सकती है। ऐसा ही बोला 2025 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने महेंद्र सिंह तरम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो कोर्ट ने तरम जी को, जो कि एक सिविल जज थे, उन्हें बोला कि हम आप पे तरस नहीं खा सकते क्योंकि आप अपना धर्म भूल गए हैं। तो ऐसा कौन सा धर्म भूल गए थे वो? तो हुआ यूं कि अचानक से जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो विजिलेंस पे होते हैं, उन्होंने जब कोर्ट में छापा मारा, रेड मारी, तो उन्होंने ये देखा कि जो तरम जी हैं, जो कि सिविल जज थे, उन्होंने 3 केसेस में जो है जजमेंट को अनाउंस भी कर दिया, अक्यूटल को प्रनाउंस भी कर दिया, लेकिन उन्होंने जजमेंट लिखवाई ही नहीं। अरे, आप अगर सीआरपीसी के सेक्शन 353 को पढ़ो, 354 को पढ़ो और सिविल केसेस में ऑर्डर 20 को पढ़ो, तो आपको पता है कि अगर एक बार आर्ग्यूमेंट्स को सुन लिया तो आपको ओपन कोर्ट में जजमेंट को प्रनाउंस करना ही पड़ता है। एटलीस्ट आप अपनी जो है फाइंडिंग्स हैं और आपका एक्चुअल रिलीफ है, उसको आप चाहे खुद लिखो, चाहे स्टेनो से लिखवाओ या फिर डायरेक्ट टाइप करो, जैसे भी, लेकिन आपको जजमेंट तो प्रनाउंस करनी ही पड़ती है। ये गलती इन्होंने सिर्फ एक केस में नहीं, 3 केसेस में की। दूसरा, ये देखा गया कि जो जिम्नी ऑर्डर्स माने जो रोजमर्रा के ऑर्डर्स होते हैं, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में जाते हैं, तो उसमें बिना एंट्री किए जो है केसेस में एडजर्नमेंट दी गई। ऑर्डर 17 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड में तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, और क्रिमिनल के केसेस में सीआरपीसी सेक्शन 309। अब नए बीएनएसएस में जो है ये सेम प्रावधान कौन से उसमें दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाल फिलहाल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में भी जो है इन्होंने अपनी सफाई दी कि ये ईमानदारी से काम कर रहे थे, वर्कलोड बहुत था, और पहले भी पास्ट में सिविल जजेस से सेम गलती हो चुकी है, लेकिन उनका तो सिर्फ इंक्रीमेंट रोका गया था। यहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में फुल कोर्ट मुझे जो है जॉब से निकाल रही है। ये आर्टिकल 14 और 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। ये इन्होंने आर्टिकल 226 में रिट फाइल करके जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही बोला। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि पहले तो आप इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ नेगेटिव पैरिटी को एप्लीकेबल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉमन इंक्वायरी नहीं हुई। दूसरा, आपके खिलाफ जो आप केसेस बोल रहे हैं वो केसेस अलग हैं, उनमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग थी, और आपके खिलाफ 5 चार्जेस फ्रेम हुए हैं और पांचों के पांचों प्रूव्ड हैं। सबसे मेन चार्ज ये है कि माइनर मेजर पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को गलती से गलत बेनिफिट मिल गया और आपको भी वो बेनिफिट मिले, आप अगर ऐसा जो है कॉमन पैरिटी हमारे सामने लेके आते हैं तो हम इसको ठीक नहीं समझते, और एक जज को जो है जुडिशियल इंटीग्रिटी को वायलेट करने की, मिसकंडक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको एक फुल डिवोशन के साथ काम करना होता है, इंटीग्रिटी के साथ काम करना होता है, जिसको आपने वायलेट किया है। इसीलिए आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने और जो है फुल कोर्ट ने आपको जॉब से जो है वो निकाला है, और ये बिल्कुल सही है। हम आप पे तरस नहीं खाएंगे क्योंकि आप अपना धर्म भूल गए हैं। तो याद रखिए कि आप चाहे कितने भी महान क्यों ना हो इंद्र की तरह, लेकिन अगर आप एक बार सिविल जज बन गए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटीग्रिटी, हार्डवर्क और आपकी मेरिट ही वहां पे आपकी काम आएगी, उसी से आपको काम करना होगा। थैंक यू।